नई गाड़ी लेने का सबका मन होता है, जिसमें ज़रूरत के सारे फीचर्स भी मिल जाएं और एक पावरफुल इंजन भी हो। लेकिन बजट महिंद्रा XUV3 XO, टाटा नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट, इन सब का नहीं होता। कई बार थोड़ा ये प्रीमियम गाड़ियां हैं। तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त, बजट कम है आपका तो एक बार रेनो काइगर की तरफ ज़रूर देख लो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम योर कार गाइड एंड दिस इज द ऑल न्यू फेस लिफ्टेड रेनो काइगर, जिसमें काफ़ी कुछ बदल गया बट काफ़ी कुछ सेम भी है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में होगी बात, चाहे उसकी पावर, चाहे उसकी माइलेज, चाहे उसकी स्पेस, और क्या आपको 10 लाख में इससे बेटर ऑप्शन मिल सकती है या नहीं, सब कुछ बताऊंगा। इनफैक्ट एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताता। मैं बात करूंगा लोन की, कि चाहे काइगर लो या कोई और गाड़ी, लोन कहाँ से लेना चाहिए, बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ मिलेगा, ऐसी चीज़ें भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम। चलिए शुरू करते हैं। कहने को तो ऑल न्यू है, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बदली। देखो, इंजन ऑप्शन वही है, 1 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड और 1 लीटर टर्बो चार्ज। नेचुरल एस्पिरेटेड के साथ मैनुअल 5 स्पीड और AMT, और इसके साथ यानी कि टर्बो के साथ 5 स्पीड मैनुअल एंड एक CVT ट्रांसमिशन भी। AMT के प्राइस अभी नहीं आई, बट वही 50 से 60 हज़ार एक्स्ट्रा होगा, ज़्यादा नहीं। 40,000 हो तो अच्छी बात है। जिन लोगों को अफोर्डेबल एक ऑटोमेटिक चाहिए तो वो मिल जाती है। CNG ऑप्शन सोच रहे हैं तो शोरूम से ही लगवाने पड़ेंगे, ऑथराइज्ड फिटिंग हो जाएगी। फैक्ट्री फिटेड CNG नहीं आ रही इसमें अभी के लिए, बट अच्छी बात यह है कि बूट स्पेस काफ़ी है, तो CNG लगा के भी आपके पास स्पेस थोड़ी बच जाया करेगी। रही बात इसके डिज़ाइन की, तो कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे कि इसकी ग्रिल थोड़ी सी चेंज हो गई। हाँ, लाइट्स सेम है लेकिन हाउसिंग चेंज होगी। DLL का डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, LED फॉग लैम्प ऐड हो गए, तो लुक तो बढ़िया लग रहा है। बाकी फीचर्स में एक ही, फ्रंट में कैमरा और साइड में कैमराज आगे। पर ध्यान रखें, दीज आर नॉट 360 डिग्री कैमरा, दिस इज़ अ मल्टी व्यू कैमरा। आपको सारे एंगल एक एक करके दिख जाते हैं, तो यार प्रॉपर 360 होना चाहिए था। बाकी नए 16 इंचेस के ड्यूल कट अलॉय व्हील्स चेंज हो गए, न्यू अच्छे लग रहे हैं। वेंटिलेटेड सीट्स का फीचर ऐड हो गया, जिससे लेदरेट सीट्स भी मिल रही हैं अब आपको, और इंटीरियर भी कहीं ना कहीं लाइट थीम होने की वजह से ज़्यादा स्पेशियस और रूमी लगता है। बट जो अभी भी नहीं मिलता वो है एक प्रॉपर 360 डिग्री कैमरा, ADAS फीचर्स और एक सनरूफ। हाँ, मैं जानता हूँ इसका प्राइस भी ADAS वाला नहीं है, बट अगर हम सेगमेंट की बात करें तो मैक्सिमम कार्स में आपको प्रॉपर ADAS मिलता है। बट अगेन 10 लाख में जितने फीचर्स मिल रहे हैं वो तो सही लग रहे हैं, क्योंकि 9.99 लाख के एक शोरूम प्राइस पे मैनुअल। चलो अब ड्राइव करते हैं, फिर बताता हूँ। आओ अब इस गाड़ी को थोड़ा फील किया जाए। अब कंपनी ने CVT, थिंक परफॉर्मेंस, क्या कह के ना एक्सपेक्टेशंस हाई कर दी हैं, तो वैसा फील भी तो होना चाहिए। तो वैसे तो हम काफ़ी देर से इस गाड़ी को चला रहे हैं, मैनुअल ऑटोमेटिक CVT दोनों होंगी, तो उस अकॉर्डिंगली बात करी जाएगी। अच्छी बात यह है कि इस गाड़ी को चलाने में मज़ा तो आता है, लेकिन CVT नहीं, मैनुअल में। बिकॉज टर्बो के साथ CVT, वो भी 1 लीटर इंजन, तो ये ना CVT नहीं, ये AMT ज़्यादा फील हो रहा है। तो उतना ज़्यादा आपको फन टू ड्राइव एलिमेंट चाहिए तो मैनुअल पे वो मिलेगा। तो मेरे कहने पे अगर आपकी ऑटोमेटिक की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैनुअल में ही जाना, बिकॉज इसका CVT का प्राइस भी थोड़ा मुझे ज़्यादा ही लगता है। 1,30,000 फॉर CVT ट्रांसमिशन, नहीं यार, मैनुअल ज़्यादा सही है। 9.99 लाख के प्राइस में मुझे पर्सनली वो सही लगता है। रही बात इसकी माइलेज की, तो आई पर्सनली बिलीव सही से चलाते हो तो मैनुअल में ज़्यादा अच्छी माइलेज अचीव कर पाओगे, बिकॉज एक कनेक्शन आपका मैनुअल में, कंट्रोल आपका मैनुअल में ज़्यादा बढ़िया बनेगा। तो सिटी में 12-13 किलोमीटर पर लीटर, छोटा इंजन है ना, ठीक मिल जाती है। ड्राइविंग पे ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रैफिक थोड़ा बढ़ जाएगा तो 10-11 किलोमीटर, हाईवे पे 15-16 किलोमीटर आपको मिल जानी चाहिए इस गाड़ी के साथ। काइगर का हमने लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाया था, उस टाइम पे ही हमने ये माइलेज टेस्ट भी उसका किया था, तो वो चीज़ें तो सेम ही रखी गई। न्यू में क्या डिफरेंस है ड्राइविंग पॉइंट से, वो ये है कि इंसुलेशन थोड़ी सी बेटर करी है, कि आवाज़ अंदर कम आए, वाइब्रेशंस अंदर कम फील हो। हालांकि अभी भी है, बट येस, कंपनी वाज राइट, कम हुई है। इस गाड़ी में वो HCV फैक्टर पता क्या है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm आपको ऐसे मिल जाते हैं कि अगर आप खड्डे, खराब रास्ते आपके घर के आसपास हैं या रास्ता ही नहीं है, तो आप इस गाड़ी को एटलीस्ट इधर उधर लेके जाना चाहो तो लेके जा पाओगे। प्लस 16 इंचेस के जो अलॉय व्हील्स हैं वो 70 ना होके आपको कंफर्ट थोड़ा बेटर प्रोवाइड करते हैं, और माइलेज भी। अब कौन सी गाड़ी बेस्ट है, कौन सा वेरिएंट बेस्ट है, ये सब तो हम आपको बताते रहते हैं, लेकिन कौन से बैंक से लोन लेना है गाड़ी के लिए वो कौन बताए, वो भी हम आपको बताएंगे।
कौन से बैंक से लोन जल्दी मिल जाएगा, अप्रूवल फास्ट कहाँ होगी, सही इंटरेस्ट कहाँ लगेगा कम से कम, ये सब के लिए अगर जानना चाहते हो तो ऑटो क्रेडिट एक अल्टीमेट ऑप्शन साबित होती है। नई गाड़ी हो या फिर यूज्ड कार, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, फॉर्म फिल करो, अपना नाम और नंबर ही तो छोड़ना है, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और 22+ पार्टनर बैंक्स में से कहाँ पर बेस्ट तरीका है लोन लेने का वो भी आपको बताएंगे। जैसे इन्होंने ऑलरेडी 4000 से भी ज़्यादा लोन्स डिस्पर्स कर चुके हैं। मेरी बात सुन, इधर आओ, लोन लो या ना लो सलाह ज़रूर ले लेना, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, फॉर्म फिल करो और हमारी टीम आपको कॉल करेगी। रही बात इस गाड़ी की हैंडलिंग की, तो हम टेस्ट कर रहे हैं इस गाड़ी को, मज़ा तो आया गाड़ी चलाने में, पूरा टेस्टिंग पॉइंट से समझ ये आया कि हाँ गाड़ी केपेबल है अपनी प्राइस पॉइंट के हिसाब से। ऑब्वियसली अब इसको हम बहुत महंगी गाड़ियों से कंपेयर नहीं कर सकते, प्रॉपर एसयूवी से कंपेयर नहीं कर सकते। हैंडलिंग वाइज फील्स नाइस, रोज़मर्रा की डेली चीज़ें, रेगुलर चीज़ें जो आप करते हैं उसमें आप इजीली खड्डों से भी बचते रहोगे, बहुत ज़्यादा झटके नहीं आपको फील होते। बैलेंस सस्पेंशन है, ना ज़्यादा स्टिफ है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, और स्टेबिलिटी फील्स फाइन। अब कंपनी जब हम जैसे शार्प टर्न्स वगैरह कर रहे थे तो काफ़ी बेंड हो रही थी, बॉडी रोल आ रहा था, वो आएगा क्योंकि सस्पेंशन सिटी के हिसाब से रखी गई है, ये सब करने के लिए नहीं रखी गई है। तो सिटी में जब आप गाड़ी चलाओगे कंफर्टेबल फील करोगे, एसयूवी वाला कंफर्ट जो आपको चाहिए होता है वो इसमें मिल जाएगा। एसयूवी वाली विजिबिलिटी भी मिल जाती है, लेफ्ट राइट साइड बोनट नज़र आ रहा है, यहाँ से भी व्यू अच्छा है, ओवर वीएम से सही साइज़ का है, कोई दिक्कत नहीं आती। एडिशनली आईआरवी मुझे बहुत अच्छा लगा, एक तो इस सेगमेंट का सबसे बड़ा प्लस बेजल लेस भी, तो एक प्रीमियम फील कराता है, कोई बेजल लगता ही नहीं, साइड पे है ही नहीं। तो ये पर्सनली मुझे इस गाड़ी की एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, ऑटो डिमिंग तो है ही है, बेजल लेस भी है और बहुत बड़ा भी है, तो विजिबिलिटी पीछे की पूरी मिलती है, प्लस दिखने में भी अच्छा लगता है। एनवीएच लेवल से अगेन नॉइस वाइब्रेशन तो देखो थोड़ी सी तो होगी, बिकॉज दिस इज नॉट अ वेरी हैवी कार, प्लस इंसुलेशन जितनी होनी चाहिए उतनी कंपनी ने प्रोवाइड करी। अब थोड़ी कॉस्ट कटिंग तो देखो करनी थी, 360 डिग्री कैमरा वाली कॉस्ट कटिंग मुझे नहीं अच्छी लगी कि जब 4 कैमरा दे दिए तो सॉफ्टवेयर बेस अच्छी क्वालिटी का कैमरा देते, सॉफ्टवेयर बेस्ड होता तो 360 बर्ड्स आई व्यू भी दे देते, वो ज़्यादा अच्छा लगता। मल्टी व्यू काम तो पूरा कर रहा है बट क्वालिटी इज़ डिसेंट। तो ऐसा है, ये तो 0 to 100 एक टेस्ट करने वाले हैं, जब वो कहेंगे तब हम जाएंगे। दोनों लोग हमें दिख रहे हैं। लॉन्च कंट्रोल तो अलग से नहीं है इस गाड़ी में, लेकिन एक पैर ब्रेक पे एक पैर रेस पे देके ब्रेक को छोड़ेंगे जब वो कहेंगे। 0 to 100 कंपनी कहती है कि भाई हम सबसे ज़्यादा अच्छी आपको एक्सप्रेशन प्रोवाइड करते हैं, तो लेट्स ट्राई इट आउट। 3 2 1 गो। ठीक है, स्पोर्ट्स मोड पे हमने इसको ऑलरेडी कर दिया था। 0 to 100 करना अब ठीक है कि 100 तो हो गया है, 104 तक भी वेंट, एंड ऑरेंज कोन से हमें ब्रेक लगानी थी तो ऑरेंज कोन आ गए तो हमने ब्रेक लगानी शुरू कर दी। बट द पॉइंट इज एक्सप्रेशन, ऑब्वियसली अब इतनी गाड़ियां चलाते हैं तो कुछ कह नहीं सकते ना। एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अच्छी एक्सप्रेशन मिल जाती है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा स्पोर्टी फ्रंट रो एलिमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे तो नहीं भाई, इतनी बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगी आपको। ये जो हमने अभी 0 to 100 किया, ये किया अपनी CVT ट्रांसमिशन के साथ, तो रबर बैंड इफेक्ट तो पूरा फील हुआ। इधर इस गाड़ी में ना एक्चुअली स्पेस बहुत है। जैसे अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो बेसिक ग्लव बॉक्स तो आपको मिल ही रहा है, जिसमें सामान रखने की जगह भी, स्टोरेज भी है, बट बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इसको प्रेस करोगे तो एडिशनल स्टोरेज ऊपर मिल जाती है, यानी कि डबल ग्लव बॉक्स ये भी मिला। साथ में अगर आप पास में देखेंगे तो यहाँ ऊपर भी सामान रख सकते हो, जिसमें आप अपने शेड्स रखो, फ़ोन रखो, और इनफैक्ट फ़ोन को नीचे रख दोगे तो वो वायरलेसली चार्ज भी हो जाता है। प्लस एडिशनल स्टोरेज आपको यहाँ पर भी मिले, यानी कि सेंटर कंसोल पे स्लाइडर के साथ अंदर काफ़ी स्पेस है, ये भी अप हो जाता है तो यहाँ पर भी जगह है। बाकी डोर साइड्स पे तो सामान रखने की जगह पूरी है ही है। इंटरेस्टिंगली पूरी गाड़ी में बूट स्पेस छोड़ के ऑब्वियसली 29 लीटर्स स्पेस आपको एडिशनल मिल जाते हैं, यानी कि सामान रखो आराम से। अब ट्रिप पे जा रहे हो तो सामान भी तो रखना है, तो बूट स्पेस नाइस 405 लीटर्स की, इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा। बाकी 60-40 रेशियो में स्प्लिट भी कर सकते हो, बट हाँ बड़े बैग्स रखना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, तो मज़ा तो आएगा फैमिली को। और वहाँ पर बात अगर ख़त्म नहीं होती, आपका सामान और भी ज़्यादा है, तो ये है ना 50 kg कैपेसिटी वाले रूफ रेल्स, इसके ऊपर रैक लगाओ, सामान रखो, टेंशन ही नहीं। वाह यार, इस गाड़ी का रियर भी सही लगता है, कैसे स्पेस नाइस,
कंपनी कह रही थी सेगमेंट की बेस्ट है, कह सकते हैं यार मिल रही है। अगर हम एसयूवी शेप की स्पेसिफिकली बात करें तो आई रियली बिलीव कि नी रूम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट क्योंकि फुट रूम आगे हो रहा है इसलिए पैर नीचे कर पा रहा हूँ, इसलिए अंडर थाई सपोर्ट भी ठीक लग रहा है। हाँ ये थोड़ा सा क्रैम्प्ड होता ना तो फिर खत्म हो जाती है अंडर थाई सपोर्ट, बट अभी तो है अंडर थाई सपोर्ट। 5 बार बोल दिया होगा शायद बट एनीवेज 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट होने के साथ साथ प्रॉपर कप होल्डर, फोन होल्डर एंड आर्मरेस्ट जो कि एक्चुअली में स्टडी है। नो डाउट ये जो ब्लैक और वाइट कलर है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई एम ग्लैड कि ऑल ब्लैक या कोई बरगंडी सा नहीं रख दिया गया। बट फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से 12 वोल्ट का सॉकेट, रियर एसी वेंट, स्टोरेज और 6 एयरबैग, स्पीकर, ट्विटर्स और एक एलईडी लाइट तो मिल ही रही है। बट यस, सामान के लिए नहीं, लोगों के लिए भी स्पेस है। सेफ्टी के बारे में सोचे तो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ साथ 6 एयरबैग स्टैंडर्ड रखे गए, इनफैक्ट 21 सेफ्टी फीचर स्टैंडर्ड रखे गए। तो हाँ, सेफ तो आप फील करोगे। ज़रूरत के फीचर्स में ऑटो डिमिंग, IRVM, 8 इंचेस की टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वो भी वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ में वायरलेस चार्जर तो मिल ही रहा है। 7 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर मिल रहा है जो कि ड्राइव मोड चेंज करने में अपनी थीम भी चेंज करता है, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिल रहे हैं, वो मैं शायद आपको बता चुका हूँ, बट हाँ ज़रूरी है ना, आजकल तो सेफ्टी के ऊपर बात करना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ऑटोमेटिक एसी होने के साथ साथ अगर और भी गर्मी लगे तो वेंटिलेटेड सीट्स भी आपको मिल जाती हैं। इस बटन को प्रेस करेंगे तो इसका मल्टी व्यू, ना 360 नहीं, मल्टी व्यू कैमरा भी जो है वो शुरू हो जाता है। 4 अलग अलग एंगल दिखा पाता है, बट सॉफ्टवेयर की वजह से वो एक बर्ड्स आई व्यू नहीं दे पा रहा, ना ही वो ऐसे स्वाइप करके आप कर सकते हो। मुझे लगता है दे देना चाहिए था यार, क्योंकि इसकी भी क्वालिटी कुछ बहुत बढ़िया तो नहीं है, डिसेंट ठीक ठाक काम चलाऊ क्वालिटी है। बाकी आपको सेंट्रल कंसोल पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, क्रूज कंट्रोल, USB A पोर्ट, हाँ टाइप C पोर्ट नहीं है, ठीक है, A पोर्ट मिलेगा। अब अगर इसे हम बाकी गाड़ियों के साथ कंपेयर करें तो मैग्नाइट से कंपेयर करते हैं, काफ़ी भाई बहन वाला रिलेशन है इनका। द पॉइंट इज़ कि मैग्नाइट से ये थोड़ी सी बेटर लगती है, बिकॉज डिज़ाइन देखो नो डाउट इसका बेटर है, प्राइस पॉइंट से भी ये बेटर है, वेंटिलेटेड सीट्स भी मिल जाती है, इनफैक्ट इंटीरियर भी ज़्यादा रूमी लगता है। हाँ मैग्नाइट के पास प्रॉपर 360 डिग्री कैमरा है और थोड़ी सी एम्बिएंट लाइटिंग भी, बट आई थिंक ये बेटर नहीं। अब पंच के साथ भी तो कंपेयर करना है। पंच से कंपेयर करें तो इसके पास टर्बो इंजन है, लेकिन पंच सस्ती है, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी है, सनरूफ भी मिल जाती है और टाटा कहीं ना कहीं ज़्यादा बिकती भी है। उस वजह से थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाता है कि आपको क्या चाहिए। कंपेयर करें इसे फ्रॉन्क्स के साथ तो फ्रॉन्क्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है कंपैरेटिवली, और उसमें फीचर्स भी सारे मिलेंगे, 6 एयरबैग्स वाली सेफ्टी भी मिलेगी, प्लस आपको उसमें टर्बो इंजन भी ज़्यादा, मतलब मेरे को तो पर्सनली लगता है कि दमदार है, मज़ा आता है उस गाड़ी को चलाने में, नो डाउट। उसमें अच्छा एडवांटेज ये है कि माइलेज भी ज़्यादा अच्छी मिलेगी, और अगर आप एक्चुअल ऑटोमेटिक देख रहे हो तो टॉर्क कन्वर्टर इज ऑलवेज बेटर देन अ CVT। हाँ, वेन्यू और सोनेट एक अल्टीमेट ऑप्शन होती है, क्योंकि उनके टॉप वेरिएंट में तो बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन मैं उनके टॉप वेरिएंट की बात नहीं कर रहा। अब इसके साथ कम्पीट करना है तो HT के ऑप्शनल ऑफ द सोनेट सीम्स वेरी राइट। टर्बो इंजन भी है, 6 स्पीड IMT मिलेगी, सनरूफ भी आपको मिल जाती है। हाँ वेंटिलेटेड सीट्स और अलॉय व्हील्स नहीं है, बट फिर भी देखा जाए तो बेटर लुक्स भी मिल जाते हैं। IMT ट्रांसमिशन, क्लच है ही नहीं, तो आपको बढ़िया पावर होने के साथ साथ रिफाइनमेंट भी मिलेगी, इंजन भी ज़्यादा पावरफुल रहता है। अगेन वही आ जाती है बात कि वेन्यू भी तो ऑप्शन है एक, बट वेन्यू अभी बस 1 महीना और रुक जा, नई वाली आ रही है, उसके बारे में मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो बने रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज वेन्यू जल्दी आ रही है और कंपैरिजन भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो अल्टीमेट कंक्लूजन ये है कि अगर बजट ही 10 लाख का है तो आपको फीचर्स अच्छे मिल जाते हैं, डिज़ाइन भी बढ़िया मिल जाता है, पावर आपको अच्छी मिल जाएगी, माइलेज भी डिसेंट मिल जाती है। हाँ, तो इससे बेटर ऑप्शन है क्या? देखो 10 लाख में अगर टर्बो इंजन चाहिए तो नहीं, लेकिन अगर नेचुरल एस्पिरेटेड से भी आपका काम चलता है तो आप ज़रूरी नहीं कि एसयूवी तरफ जाओ, डिज़ायर और अमेज भी देख सकते हो। और अगर एसयूवी में जा ही रहे हो तो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन्स में सोनेट में ज़्यादा फीचर्स भी पा सकते हो। तो ऑप्शंस आपके पास हैं, क्योंकि इस सेगमेंट में जो सब 4 मीटर कैटेगरी है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। बट अगेन 10 लाख में टर्बो इंजन चाहिए, एसयूवी वाली फील चाहिए, तो डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो, एक अच्छी ऑप्शन है। सो दिस वाज एवरीथिंग रिगार्डिंग द रेनो काइगर। अब बारिश भी शुरू होगी, हमें चलना चाहिए, इससे पहले कैमरा के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई लव यू गाइस, सी यू।